महाराज जी मन तो लगता ही नहीं, क्या करें कि मन लगे? तो सुनो, मन ना लगे तो परेशान ना होइए, मन ना लगे तो भी भगवान का चिंतन करते रहिए। जैसे मंदारी बंदर को सिखाता रहता है, अभ्यास प्रैक्टिस कराता रहता है, तो एक दिन बंदर मंदारी के इशारों पे नाचने लगता है कि नहीं? यदि बंदर को सिखाया समझाया जा सकता है तो मन को क्यों नहीं सिखाया समझाया जा सकता? बंदर पे कंट्रोलिंग आ गई मंदारी की, तो आपकी कंट्रोलिंग आपके मन पर आएगी। प्रैक्टिस, मन को लगाइए। नहीं लगता ये तो समस्या है ही। अब क्या करें कि लगे? धीरे धीरे सत्संग कीजिए, कथाओं को सुनिए, कीर्तन करिए, अच्छी संगति में रहिए। अच्छे संगत में रहने से मन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। गीता रामायण पढ़ने पर मन कंट्रोल होता है। हाँ, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा से मन पे, आत्मा से प्रभु का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से देखो, भजन यदि आपने करना शुरू कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों से बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। और भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत जितनी अच्छी रंगत उतनी अच्छी। कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया, मन कैसे कंट्रोल करें? प्रैक्टिस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। संगति संतों की हो, उनकी संगति करिए जिनका मन कंट्रोल में हो, स्वयं कंट्रोल में हो। प्रिय भक्तों,
कपिल भगवान ने माँ को बताया किस तरह बच्चा माँ के पेट में जाता है, किस तरह वापस बाहर आता है, किस तरह हम मानव शरीर पाए हैं आत्म कल्याण के लिए। माँ को दिव्य ज्ञान दिया। भक्ति क्या है? केवल मंदिर जाना भक्ति है? अच्छा, भगवान कहाँ हैं? ये कपिल देव जी ने सवाल किया, इसलिए मैं आपसे कर लूं, भगवान कहाँ हैं? क्यों मैया? अच्छा, चित्र ना देखा होता तो हाथी को पहचान पाना कठिन था। उसी तरह जैसे चित्र को देख करके सच्चरित्र हाथी को पहचान गया, सच्चे हाथी को पहचान गया, हाथी की फोटो देखकर सच्चे को पहचान गया, ऐसे भगवान की मूर्ति देखकर सच्चे भगवान को पहचान लेना, यही तो शिक्षा है। अब आप लोग मूर्ति देखते हैं पर अब फोटो तो देखी हाथी की, पर सच्ची में आया तो पहचान नहीं पाए, तो फोटो देख के पढ़ने का मतलब क्या? आप मंदिर में तो गए, मंदिर के भगवान को पहचाना, पर भगवान कण कण में है, सब में है, सब में ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर मंदिर जाने का फायदा क्या? इसलिए भगवान कपिल देव जी कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा, मैं सब में रहता हूं। मैं अर्थात भगवान सब में रहते हैं। मुझे सब में देखना ही उत्तम भक्ति है। सब में ना देखकर केवल मूर्ति में देखना भगवान को, कपिल भगवान कहते हैं ये तो राख में आहुति डालने के जैसा है। जैसे राख में आप हवन करें स्वाहा स्वाहा, केवल मूर्ति में आपने ईश्वर को देखा, लेकिन अपनी माता में नहीं देखा, पिता में नहीं देखा, जीव जंतुओं में नहीं देखा। इसलिए भगवान का दर्शन सब में हो। इसलिए हमारे यहां सिद्धांत क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान है मेरी मां। इसलिए कहता हूं उस एक परमा, इस विषय को हमने पहले समझा दिया है आपको। कपिल भगवान के इस दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शिव की पत्नी का नाम क्या? माता सती। शंकर जी एक दिन माता सती को लेकर के गए कथा सुनने। अच्छा, सती माता जो है वो बड़े बाप की बेटी है, और बड़े बाप की बेटी यदि बड़े बाप की बेटी बड़े बाप का घमंड रख ले तो लिख लो वो रिश्ता ना चला पाएगी। बड़े बाप की बेटी यदि बड़े बाप का घमंड रख ले कि मैं तो बड़े बाप की हूं, बड़ा पैसा वाला बाप था, और यदि ससुराल मिल गया सामान्य तो ना चल पाएगा। औरों की छोड़ो, शंकर जी का ना चल पाया, हमारी तुम्हारी छोड़ दो, किसका नहीं चल पाया? इसलिए कहते हैं विवाह करो तो अपने लेवल के लोगों से करना चाहिए। हाई क्वालिटी के लड़का, हाई क्वालिटी की लड़की, बड़े घर के लड़का लड़की से ब्याह करोगे तो सारी जिंदगी ये ताना सुनना पड़ेगा कि तुमने देखा ही क्या है, तुम्हारे बाप की राज में तुमने ये देखा, खाए हो, हमने देखा। भाई ये बताओ कि जो चांदी की थाली में खाने वाली लड़की होगी वो तुम्हारे घर पत्तल में कैसे खाएगी? और चांदी की थाली में खाने वाला लड़का। इसलिए विवाह छोड़ा, बराबर के लोगों से ही करना चाहिए विवाह। ये बात सही है कि गलत है? शंकर जी का विवाह हो गया बड़े बाप की बेटी से, दक्ष की। अब तो माता सती यही घूमती, मैं तो दक्ष की बेटी हूं, मेरा बाप तो बहुत बड़ा आदमी है। इस घमंड में रहती
एक दिन क्या हुआ, शंकर जी माता सती को लेके गए। कहा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर माता सती को लेकर के गए। कहा, अगस्त ऋषि के पास, चलो कथा सुनवाते हैं। लो भैया, कथा चालू हुई, पर माता सती का मन बिल्कुल नहीं लगा कथा में। क्यों? मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, नीचे बैठ के कथा सुनूंगी, यहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। शंकर जी बोले, कथा में कथा सुनो, व्यवस्थाओं में ध्यान ना लगाओ। माता सती नहीं मानी, उन्होंने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी। शंकर जी समझाते रहे, कथा पूरी हुई तो प्रणाम किया अगस्त ऋषि ने भोलेनाथ जी को। अब माता सती चल पड़ी वहां से, पर वहां पर अब माता सती का घमंड सिर चढ़ के बोल रहा था, मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, मेरे को इस व्यवस्था में ले आए, यहां पे क्या कथा, ये कोई कथा है? शंकर जी ने श्रद्धा से सुनी राम की कथा। अच्छा हुआ क्या कि जब कैलाश वापस जाने लगे शिव और सती मां, तो रास्ते में क्या हुआ, राम जी मिल गए। और राम जी भी वैसे ही जंगल की झोपड़ियों में घूम रहे हैं, सीता पागलों की तरह। तो माता सती ने देखा कि शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान राम का दर्शन हो गया ना, तो शंकर जी ऐसे खड़े हो गए। तो माता सती बोली, किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा, वो देखो नीचे, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है उनका दर्शन कर लो। देखो कथा इतनी अच्छी सुनी कि तुरंत दर्शन भी हो गया प्रभु का। माता सती बोली, प्रभु शंकर जी, आपने आज भांग ज्यादा चढ़ा ली। क्यों क्यों चढ़ा ली? अरे आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, भगवान हैं ये, नारायण राम बने गए हैं, अवतार लिया है। माता सती बोली, शंकर जी यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए पागलों की तरह क्यों भटकते हैं? हे सीता सीता सीता, ये कोई भगवान नहीं है। अब देखो जरा, शंकर जी ने बिठाया, देवी ये भगवान है। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, माता सती को राम पर क्या हो गया? संदेह। क्यों हुआ? क्यों हुआ मैया, क्यों हुआ? ओ मैया, काहे हो गया मेरी मां? क्यों हो गया संदेह? मैया सो तो नहीं रही हो मेरी मां? संदेह इसलिए हो गया क्योंकि माता सती ने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी थी। जो कथा नहीं सुनेगा उसे भगवान पर संदेह होगा, और जो कथा सुनेगा उसे भगवान पर श्रद्धा होगी। कथा सुनेंगे तो श्रद्धा होगी, कथा नहीं सुनेंगे तो संदेह हो, ये भगवान ऐसे कैसा, ये कैसा वैसा। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सवाल भगवान के प्रति उन्हीं के हैं जो सत्संग नहीं करते। आप लोग कथाएं सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तो अपने आप आपको मिल जा रहे हैं। सत्संग करोगे तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब सत्संग करते नहीं, श्रद्धा बढ़ती नहीं, क्या हुआ? सती मां का संदेह बढ़ गया। माता सती बोली, ये भगवान नहीं है, अपनी पत्नी को ना ढूंढ पाए, अपनी पत्नी का पता ना लगा पाए, ये काय बात के भगवान? मैं नहीं मानती भगवान को ऐसे। अब मुझे आप लोग बताओ कि राम जी भगवान हैं कि नहीं? उत्तर, भगवान हैं तो खुद की पत्नी को क्यों नहीं ढूंढ पाए? ये बताएंगे हमारे भैया। कौन सी लीला?
हैं? रामलीला। देखो भगवान की लीला तो है, ये तो अटल सत्य है, परंतु यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि राम जी चाहते तो रावण को तुरंत मार सकते थे। जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी जब राम जी सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे फूलों से। उसी समय जयंत ने माता सीता के पांव में कौआ बनकर, जयंत कौन था? इंद्र का बेटा। इंद्र के बेटे जयंत को राम पर संदेह हो गया कि ये पत्नी का ऐसे श्रृंगार कर रहे हैं, ये तो कोई काम ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते। भगवान की लीलाएं इतनी नेचुरल थी कि इंद्र का बेटा मोहित हो गया, शिव की पत्नी मोहित हो गई। जिन्हें शिव की पत्नी नहीं समझ पाई, जिन्हें इंद्र नहीं समझ पाए, उन्हें आप और हम कितना समझ पाएंगे। इसलिए भगवान को वही समझ सकते हैं जिन्हें स्वयं राम समझाना चाहे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। जयंत ने कौआ बन के सीता मैया के पांव में चोंच मारी, सीता मैया को खून आ गया। राम जी ने देखा खून बह रहा, देखा तो कौआ भागा। अच्छा, राम जी ने तिनका उठाया, तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बना के पीछे छोड़ दिया। जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं बचा। ब्रह्मा जी के पास गया, मना कर दिया जा। शिव जी के पास गया, मना कर दिया जा। इंद्र के पास गया, चल बाहर। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि जयंत भाग रहा। नारद जी बोले, नारायण नारायण। क्या हुआ बेटा जयंत? अरे गुरुजी बचा लो, मैं राम की परीक्षा लेने गया था और देखना चाहता था कि भगवान हैं कि मनुष्य हैं, उन्होंने बाण छोड़ दिया, मैं कहां जाऊं। तब नारद जी ने कहा, तूने अपराध किसका किया है? बोले, सीता मैया के पांव में चोंच मारी है, जा उनके पांव पे गिर जा। अभी तक तूने राम का प्रभाव देखा है, चरणों में गिरेगा तो राम का स्वभाव ही देख लेगा। प्रभाव ये था कि राम मारे तो बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं, और शरण में गया तो स्वभाव ये कि सीता मैया ने कहा, प्रभु बच्चा है, क्षमा कर दो। पल भर में क्षमा कर दिया। ऐसे राम, प्रभाव ऐसा कि त्रैलोक्य में कोई न बचाएगा, और स्वभाव ऐसा कि पल भर में क्षमा। रावण ले गया सीता मैया को, जयंत ने तो चोंच मारी थी, रावण तो पूरी सीता उठा के ले गया। राम जी भी एक बाण छोड़ देते रावण के पीछे तो रावण को कोई बचा पाता नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? सवाल ये है। अब आप बताओ क्यों? जटायु जयंत पे तो छोड़ दिया, रावण पे क्यों नहीं छोड़ा? आप बताओ भैया, क्यों? ठीक है, तो रावण को तुरंत मार देते, सत्य की जीत हो जाती है। सत्य में हैं? ठीक है, असुरों को मारना था, टोपी वाले भैया भी बताएंगे। सुनो, राम जी ने रावण को इसलिए नहीं, चाहते तुरंत मार देते रावण को, सीता जी तुरंत आ जाती। तुरंत क्यों नहीं मारा? कारण सुनो। तुरंत इसलिए नहीं मारा राम जी ने रावण को, क्योंकि तुरंत मार देते तो हनुमान जी कैसे लॉन्च होते? हनुमान जी लंका कैसे जाते? फिर शबरी को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर सुग्रीव को कौन जानता? फिर विभीषण की शरणागति कैसे होती? विभीषण को कौन जानता? फिर त्रिजटा को कौन जानता? फिर राम सेतु कैसे बनता? फिर गिलहरी को कौन जानता? इतने सारे भक्तों का यश बढ़ाना था, इतने सारे भक्तों की कीर्ति बढ़ानी थी, इसलिए राम जी ने रावण से कहा कि जा भैया तू मेरी पत्नी ले जा, मेरी पत्नी के अपहरण से मेरे इतने भक्तों का जन्म होने वाला है।
भक्तों का यश बढ़ता इस लीला से, इसलिए राम जी ने जाने दिया। जरा सोचिए, तुरंत राम जी रावण को मार देते तो हनुमान जी को कौन जानता? उत्तर दो। हनुमान जी को जाने ही इसलिए लंका गए। अब रावण तुरंत मर जाता तो लंका जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर लंका जलाना, फिर सुंदरकांड कौन पढ़ता? बोलो, हनुमान जी को कैसे जानते लोग? विभीषण को तो जानते ही नहीं फिर कि विभीषण नाम का कोई था। एक लीला से दूसरी लीला का जन्म होना था, एक लीला से दूसरी लीला जुड़ी थी, इसलिए राम जी ने वही वही किया जो उनका प्रोग्राम था। पहले से सब फिक्स है। क्यों? इसलिए रावण ले गया और राम जी ने कुछ नहीं किया। चाहते सब कुछ कर लेते। इसका मतलब ये निकला कि कुछ करें राम जी तो उनकी मर्जी, और कुछ ना करें तो उनकी मर्जी। आप हंसें तो उनकी मर्जी, आप रोएं तो उनकी मर्जी। इसलिए हर हाल में आप प्रसन्न रहा करो, क्योंकि मर्जी हमारी तुम्हारी नहीं, सब उनकी ही है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। हुई है सोई, आपके चाहे कुछ ना होएगा, भगवान के चाहे मन चाही नहीं होते है, प्रभु चाही तत्काल। भगवान शंकर समझा रहे हैं माता सती, देखो देवी ये भगवान है, राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम। माता सती के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? हरि इच्छा भावी बलवाना, हानि होके रहे। माता सती को समझा रहे हैं शंकर जी, नहीं समझी माता जी। इसलिए पुरुषों से मेरी प्रार्थना है, अपनी पत्नियों को ज्यादा समझाया मत समझाया मत करो। जैसा कहती है वैसा करो। क्यों? क्योंकि आप समझा कितना भी लो, आप समझा ही नहीं पाओगे। शंकर जी नहीं समझा पाए। ऐसे इसलिए जैसा कहती है वैसा करने का। आपकी हो गई शादी टोपी वाले भैया, तो आप ज्यादा इनको ना समझाया करो। ये जैसा कहें माल लेने में भलाई है। क्यों? सही है। आप लोग भी सीख लो भविष्य के पति। भगवान शंकर ने खूब समझाया। अच्छा, एक बात मैं आपसे फिर पूछूं। माता सीता को रावण ले गया। एक बात बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान की पत्नी चोरी हो गई, किसकी मर्जी थी? हैं? किसकी? भगवान की। तो क्या भगवान खुद चाहते थे कि पत्नी चोरी हो जाए? हैं? हाँ, असली सीता तो अग्नि में है, ठीक कह रहे, पर फिर भी सीता जी तो चोरी हो ही गई। ये तो ठीक है कि अग्नि में है, फिर भी चोरी तो हो ही गई। छाया सीता ही सही, वेदवती ही सही, क्यों हो गई? राम जी की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनकी पत्नी कौन ले गया उनकी इच्छा के बिना? इसका मतलब था कि राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी लंका जाएं। क्यों? हाँ, कारण सुनो। आजकल सीता मैया भी सोने में मन लगा रही हैं। सीता मैया बोली, राम जी ये सोने का मृग लाओ, ये चल रहा।
राम जी बोले सीता जी सोने का मृग होता ही नहीं। नहीं देखो ये सोना है। राम जी समझ गए कि अब मेरे से मन हट गया है और सोने चांदी। अच्छा, सीता मैया बहुत दिन से अयोध्या से दूर है ना, और हमारी माताएं सोने से बहुत दूर होएं, कुछ ना होए तो बेचारी गूगल में चेक ही करती रहती हैं क्या भाव चल रहा है। हमारी मैयाओं का सबसे प्रिय है सोना, सही है। यही देखती हमारी माता, उसने कितना सोना पहना है, अरे इतना पहना है? सीता मैया ने सोने में मन लगाया। राम जी बोले कि सोने में मन लग गया है सीता जी, सोने का मृग चाहती हो? सोने के मृग में कितना सोना होगा? 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, और क्या? चलो 150 किलो में क्या होगा, हम तुम्हें सोने की लंका भेज देते हैं, जाओ देख के आओ, जितना सोना चाहिए ले ले जाओ। रावण आया, सीता मैया को ले गया, और रावण दिखा रहा, देखो हमारी लंका, ये सोने की दीवारें, ये सोने के ये हीरे मोती जवाहरात के खंबे, सब देखो। सीता मैया सब देख करके आंखें बंद कर लेती हैं, और आंखें बंद करके राम का ध्यान करती हैं। राम के पास थी तो सोने का ध्यान था, सोने की लंका में है तो राम का ध्यान हो रहा। राम से मन हट गया, इसलिए राम जी ने लीला रच दी कि जाओ। सीता मैया चली आई, सोने की लंका में रावण बोलता है मेरी पत्नी हो जाओ, मंदोदरी तुम्हारी दासी बन जाएगी, मैं तुम्हारा दास। रावण अपना सिर रख रहा सीता मैया के पांव में, आज से मैं तुम्हारा, मुझे स्वीकार कर लो। सीता मैया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तृणधरियोट कहत वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। तिनके को देखकर बात करती हैं, सुन रावण, मुझे अकेला मत समझना इस लंका में। सीता मैया चाहती तो सीता मैया जगत जननी है, जगदम्बा है, वो चाहती तो रावण को भस्म कर देती। एक बार देख लेती जल जाता रावण, पतिव्रता है ना, सब हो सकता था। जो सीता अग्नि में समा सकती हैं वो रावण को नहीं जला सकती थी, नहीं जलाई। क्यों? क्योंकि रावण को मार करके मेरे राम का यश बढ़ेगा, इसलिए मैं नहीं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण पढ़ो आप, तो उसमें लिखा है कि जब हनुमान जी आए तो सीता मैया से हनुमान जी बोले कि चलो मां, मैं आपको ले चलता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, और आपका अपना बेटा आया या आपका अपना कोई, तो आपको किडनैप करने वाले से छुड़ा के ले जाए, तो अच्छी बात थी। क्यों? हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी चाहते तो सीता मैया को ले जाते, और हनुमान जी ने कहा भी, वाल्मीकि रामायण में ये पूरा अध्याय है। हनुमान जी बोले सीता मैया चलो मां, मैं आपको लेने आया हूं, चलो। लंका जल गई, रावण को संदेश दे दिया, चलो। सोचो, सीता मैया जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या यहां लंका में रहोगी मैया? हां। क्यों मां, क्यों नहीं गई सीता मैया, जरा बताओ। ऑफर था, ऑप्शन था, चलो राम से अभी मिल लो, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया सीता मैया ने? सीता मैया ने कहा, हनुमान बेटा, यदि राम की चोरी से रावण मुझे चुरा के ले आया और लंका वासियों की चोरी से हनुमान जी मुझे उठाकर ले गए, तो फिर रावण में और राम में अंतर क्या रह जाएगा बेटा? इसलिए रावण चोरी से लाया है, मैं यहां सम्मान से जाना चाहूंगी। राम से कहना कि वो आए,
और मेरे अपमान का बदला लें, इसे मारें और मुझे साथ सम्मान लेके चलें। ऐसे रातों रात चोरी करके वो ले आया, मैं चोरी करके वहां चली जाऊं हनुमान के साथ, तो इसमें सम्मान कहां बढ़ना है। जो व्यवहार रावण का था चोरी से लाना, वही व्यवहार हनुमान का हो। मैं नहीं चाहती बेटा कि तू रावण की तरह कार्य करे, तू राम का दूत है, राम दूत मैं मातु जानकी। बेटा तू राम का दूत है, अर्थात राम ही तेरे रूप में यहां है। मैं नहीं चाहती कि मेरे राम पर यह कलंक लगे कि जैसे रावण ले गया वैसे राम का बल कहां गया था। राम के बल पर सवाल खड़े होते कि नहीं कि राम में बल नहीं था इसलिए तो चुरा के ले आए रावण के यहां से। नहीं, मेरे पति के बल को मैं कलंकित नहीं होने दे सकती। ऐसी है माता सीता, लाओ कहना राम को वो आए। इसलिए कहता हूं नारी के सम्मान की रक्षा पुरुष को करनी चाहिए। राम रावण का युद्ध केवल इसलिए हुआ मेरी मां सीता मां के सम्मान के लिए। किसके सम्मान के लिए युद्ध हुआ? राम जी ने रावण का सर्वनाश क्यों किया? ताकि आइंदा कोई भी पुरुष इस तरह नारी का अपमान, उसका अपहरण करके ना करे, उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर ना करे। यदि करोगे इस तरह अपमान नारी का तो सर्वनाश होगा। ये मैसेज था सबके लिए। इसलिए राम की हर लीला में आप लोग क्या कह देते हैं, ये तो राम की लीला है, लेकिन उस लीला का कारण क्या है? हर लीला का, हर कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर था। इसलिए कार्य के कारण भी जानना सीखिए आप लोग, तब आपके प्रति, आपके भीतर राम में और श्रद्धा जागेगी, तब भगवान श्री राम में और आदर होगा, तब आपके बच्चे राम का और सम्मान करेंगे जब वो कारण जानेंगे। अब जैसे राम जी ने सीता मैया को घर से निकाल दिया, ये सब जानते हैं, पर क्यों निकाला ये कारण कोई कोई जानता है। निकाल दिया ये तो सब जान रहे हैं, क्यों निकाला, क्या कारण था, कोई जानता है। इसलिए कहते हैं कार्य के कारण भी जानिए, तब बात पूरी समझ में आती है। माता सती है, शंकर जी समझा रहे हैं, नहीं समझ में। शंकर जी बोले तो जो मनाए करो, बोले मैं परीक्षा लूंगी, ले आओ। माता सती सीता बनकर आई, राम के आगे खड़ी हो गई, मैं आ गई रावण के यहां से। राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती पकड़ी गई, सीता बनकर खड़ी थी। अब तो आंखें बंद कर ली माता सती ने, जहां देखें वहां सीताराम नजर आए। राम से कह रही हैं कि आप भगवान हैं तो ये लीला ये काहे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले लीला कर रहे हैं, वहां बैकुंठ में पड़े पड़े थक गए, थोड़ा यहाँ जंगलों में आनंद ले रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और आप मोहित हो गई। भगवान नारायण भी तो थक जाते हैं ना, पड़े 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 हैं। तो भगवान का भी कभी मन हुआ कि चलो हम भी थोड़ा घूम फिर आए। तो आए यहाँ घूमने फिरने, तो यहाँ संसार के लोगों के हाथ लग गए। तो संसार के लोगों ने भगवान को भी अपने हिसाब से चलाया, जाओ वनवास। ये दुनिया भगवान को पा जाए तो भगवान को भी घर से निकाल दे। ये दुनिया भगवान को पा जाए तो भगवान के संग भी षड्यंत्र कर ले। इंसानों की छोड़ दो, भगवान के साथ भी षड्यंत्र हुआ, मंत्रा ने किया। बोलो हाँ। फिर देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, है ना? सुना है कि नहीं ये गीत आपने?
हाँ कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। इसी का एक अंतरा। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। देते हैं इंसान, देते हैं भगवान को धोखा। इंसान को क्या, ये आदमी को क्या छोड़ेंगे ये लोग। ये तो भगवान को भी धोखा, भगवान को भी लोग धोखा दे देते हैं। इसलिए कहता हूं माता सती भगवान को नहीं समझ पाई, परीक्षा लेने गई, फेल हो गई, शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, ना कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई। हे नाथ मैंने कोई परीक्षा, झूठ बोल दिया। भगवान शंकर जी ने देख लिया और माता सती का परित्याग कर दिया। भगवान शिव ने जब त्याग किया, माता सती बिना बुलाए दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां पति शिव का अपमान देखकर योग अग्नि में जलकर समाप्त हो गई और बाद में पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तब शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। वह सती बाद में क्या बनी, पार्वती बनी। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि भगवान पर श्रद्धा हो तो कुछ समझ आएगा, संदेह होगा तो क्या समझ में आएगा। भगवान को समझना है तो भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करिए। सेवा करोगे तो कुछ ईश्वर समझ में आएगा। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप लोग सेवा किया करो। लक्ष्मण जी ने सेवा की, हनुमान जी ने क्या की, राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा। हनुमान जी द्वार पर हैं, क्यों, सेवक हैं। सेवक बनना अच्छा है, सेवक बनो, छोटे बनो। सेवक कैसा होता है, छोटा। इसलिए दास अनिरुद्ध छोटा है क्योंकि सेवक है। हम तो माओ के, वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं और पांव दबाने वाला बड़ा थोड़ी होता है, पांव दबाने वाला छोटा होता है।
इसलिए ये दास अनिरुद्ध छोटा है, इसलिए मीडिया वाले इस अनिरुद्ध को कुचलना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया वाले बड़े हैं। अब छोटा बड़े से कैसे लड़े? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है कि आप भी सेवा कीजिएगा। अपनी माँ के पांव दबाइए, अपने पिता के पांव दबाइए, बड़ों का सम्मान करिए। जटायु जी ने प्राण त्याग दिए सेवा के लिए। जब रावण लेकर जा रहा था सीता मैया को, तो सीता माँ के दुख पुकार किसने सुना? भाई जटायु को क्या लेना देना था? कोई महिला चोरी हो रही है चिल्ला, वो तो पक्षी है, वो तो मनुष्यों की जाति का भी नहीं है, क्या जरूरत थी? लेकिन जटायु बोले नहीं, एक नारी जो चिल्ला रही है बचाओ, रावण ले जा रहा है, यदि मैं रक्षा कर सकता हूं तो मैं पूरी रक्षा नहीं कर सकता, पर रक्षा में अपना थोड़ा सा सहयोग तो दे सकता हूं। जटायु रावण से लड़ने लग गए। ए खड़ा हो जा, रे रे दुष्ट ठाण किन हुई, खड़ा। एक पंख मारा, रावण गिर गया। जटायु जी चाहते सीता जी को लेके चले जाते, नहीं, तू चोरी से लाया है और तेरी चोरी से हम ले जाएं तो तुझमें हम में अंतर। देखो अंतर क्या रहेगा? जटायु जैसे पक्षी के अंदर भी, भारत के पक्षी के अंदर भी धर्म है, ये धर्म है। जटायु लड़ने लगे, रावण से पंख काट दिए उसने कृपाण से, जटायु गिर गए। रोने लगे लोग, बोले जटायु क्या जरूरत थी रावण जैसे बलवान से पंगा लेने की? जटायु बोले कि मुझे खुशी है, सीता मां के दुख में मैं हाथ बांध के बैठा रहता, ऐसी जिंदगी से भी क्या करता, कम से कम उनके प्राणों की रक्षा में मैं अपने प्राण तो गवा दिया, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ सेवा में सहयोग करके प्राण त्याग रहा हूं। इसलिए साहब आप लोग देखिए ना, आपके चौराहे मोहल्ले में नुक्कड़ में 4-5 लड़के बैठे रहते हैं। आप जाइए अभी शराब की दुकान में, क्लबों में जाइए, बारों में जाइए, लड़के बैठे हैं। मैं भी तो बैठ सकता था क्लबों में, शराब की दुकानों में, लेकिन मैं अपने को वहां नहीं देखना चाहता था। मैं अपने को सेवा में देखना चाहता था, वृद्ध माओं के चरणों में देखना चाहता था, अपने आप साधु संतों की सेवा में देखना चाहता। इसलिए मैंने अपने को वहां नहीं जाने दिया, अपने पे कंट्रोल किया, नहीं मुझे वहां नहीं जाना, मुझे अपने को सेवा में देखना है। जब ईश्वर मेरे से सवाल करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य तुम्हें हमने मृत्यु लोक में भेजा था, 25, 50, 70 जो भी उम्र देंगे ईश्वर, जब मैं मरूंगा फाइनल तो ईश्वर पूछेंगे इतनी उम्र दिया था तुझे, 50, 60, 70, 80 साल क्या किया तूने? तो मैं बता पाऊंगा ना कि प्रभु मैंने आपके दिए इस जीवन में किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया। जिन बच्चों ने वृद्ध माओं को, अपनी माँ को घर से निकाला, उन रोती माओं को गले लगा कर। सरल है, चलो बताओ सरल किसे कहते हैं? हैं? सरल का मतलब होता है मेरी मां सा रा ल, सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण चित्त में जिसके बैठ जाए वही सरल है। सरल, सा मतलब, बोलो सा मतलब, रा मतलब, ला मतलब, सा रा ल, सरल। बोलो हाँ। तो आपके हृदय में श्री सीता रामचंद्र भगवान बैठ गए हैं, इसलिए आप हो गए हैं सरल। तो कथा सरल है कि कठिन है? सरल है। इसलिए कथा सबके जीवन को सरल बनाती है, सहज बनाती है। जो व्यक्ति कठिन है वो भी सरल हो जाता है।
कछा क्या करती है जानती है? जानते हो मैया? ज्वालामुखी फटती है ना तो पत्थर भी पानी की तरफ पिघलता है। देखा कभी आप? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जैसे सोना, लोहा कितना कठोर है, लेकिन लोहा जब भट्टी पे जाता है पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसे ही जैसे भट्टी पे लोहा पानी हो गया, अब जो आकार देना चाहो दे दो, ऐसे कछा में आप लोग भी पानी हो जाते हैं। फिर मन को जो आकार देना चाहो, भगवान के चरणों का प्रेम भरना चाहो तो प्रेम में लग जाए, भक्ति में लगाना चाहो तो भक्ति में लग जाए। तो कछा से आपका हृदय, आप भी लिक्विड फॉर्म में आपका चित्त आ जाता है, जो आकार देना चाहो सरलता से। इसलिए ठंडे लोहे को नहीं मारा जाता। हथौड़ा हमेशा किस लोहे पर पड़ता है? जोर से। गरम लोहा होगा तो जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा। 7 दिन की कथा सुन लो तो कथा के ताप से, कथा की आग से आपका चित्त गर्म हो जाएगा, और फिर प्रेम का हथौड़ा मारकर मन को जिस ओर ले जाना चाहो मन चला जाएगा। सत्संग करने के बाद ही हर तरीके से बदलाव हो सकता है। सत्संग नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने कथा को कान से नहीं सुना, उनके कान कान नहीं है, चूहे के बिल हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे रामचरितमानस में। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन ना किया हो, उनकी आंखें कोई आंखें हैं मेरी माँ? वो तो केवल मोर पंख में छपी आंखों जैसी हैं। मोर पंख में भी नहीं आंख रहती, वो आंख है। इन आंखों ने उनका दर्शन नहीं किया, इनका दर्शन नहीं किया बिहारी जी का, तो क्या किया? उन आंखों का रोना भी क्या, जिन आंखों में, उन आंखों का हंसना भी क्या, रोना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। पानी भगवान की याद में हो आंखों में तो आंखों का रोना भी सार्थक है। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि कथा सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की कल कथा आपको सुनानी थी, लेट हो गए थे, सो आज सुनाएंगे। ध्रुव जी छोटे से बच्चे हैं, जरा से 5-6 साल की आयु है। एक दिन पिता उत्तानपाद जी की गोद में बैठने चले गए। खेल खेल में पिताजी मैं आ गया, मुझे अपनी गोद में बिठाओ और मुझे भी प्यार करो, मुझे भी लाड़ लड़ाओ। उत्तानपाद ने तो चलो खींच के ध्रुव जी को गोद में बिठाया, पर बगल में सौतेली माता बैठी थी। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति, सुरुचि। सुनीति के पुत्र भय ध्रुव, सुरुचि के पुत्र भय उत्तम। तो ध्रुव जी जब गोद में बैठे ना अपनी माँ के, पिता की, तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दी। चल तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। जा तप करो, जाओ। ध्रुव जी रोते रोते घर आए। माँ ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा कि पिताजी ने अपमान किया है। क्या किया है? माँ ने अपमान किया। सौतेली माँ ने कहा तू अभागिन का बेटा है। माता क्या मैं अभागिन हूं? क्या मैं अभागी हूं? माँ ने कहा बेटा तू मेरे गर्भ से प्रकट हुआ है, तो अभागी ही मान अपने को, क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता का प्रेम ना दिला पाई। तेरे पिता
मेरी ओर अब देखते भी नहीं। पर मैं एक रास्ता जानती हूं बेटा, तुझे पिता की गोद में बैठना था ना, मैं तुझे परम पिता का परिचय देती हूं। यदि तू उनकी गोद में बैठ गया, उन्हें पा लिया, तो इन गोदों का तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। तेरी माँ ने तेरा अपमान किया है बेटा, तेरे पिता ने तेरा अपमान किया है। कम से कम जब तेरी सौतेली माँ अपमान कर रही थी, तब तेरे पिता को तो बोलना चाहिए था ना। क्यों कि बच्चा है उसका क्यों अपमान कर रही हो। पर माँ सुनीति ने ठीक समझाया, सत्यम सुरुच्याभेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरी गृहीत। मेरा ही दुर्भाग्य है बेटा, पर जा तपसा राज्य पुरुषम, तू जा तप कर। ध्रुव जी बोले, माँ मैं कहां जाऊं बेटा तपस्या करने। किन की? भगवान की। ये भगवान क्या होते हैं माँ? अब 6 साल का बच्चा क्या जाने भगवान क्या है। माँ बोली, बेटा वो भगवान जिन्होंने तुझे ये मानव शरीर दिया, ये जीवन दिया, वो भगवान जब देना चाहेंगे तो तुझे सब कुछ दे देंगे। जा तू तपस्या कर। ध्रुव जी बोले, माँ भगवान कहाँ रहते हैं, दिखते क्यों नहीं? ये कुछ सवाल हैं माँ, पहले इनके उत्तर तो दे दो। अब देखो कुछ सवाल हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? कहाँ रहते हैं भगवान, जरा आप ही बताओ। लाल मैया कहाँ रहते हैं भगवान? पीछे वाली मैया कहाँ रहते हैं भगवान? फ्री में रहते हैं। जसवा वाली मैया पीछे वाली कहाँ रहते हैं भगवान? और पीछे वाली मैया, पीछे वाली भैया बताएंगे चश्मा वाले कहाँ रहते? यहाँ एक्सरा करा लो यहाँ का, फिर चेक कराओ एक्सरा आए क्या। लोग कहते हैं भगवान यहाँ है, यहाँ है तो एक्सरा कराओ। भगवान कहाँ रहते हैं? चलो मान लिया कि यहाँ रहते हैं, कण कण में रहते हैं, तो ये बताओ दिखते क्यों नहीं? सो गए भैया? भैया भगवान दिखते क्यों नहीं? चश्मा वाले भैया, ये आपसी सवाल है। हाँ, भगवान दिखते क्यों नहीं है? बताओ। अब लो पूछो, ये भी नकल करो। क्यों नहीं दिखते भगवान? दिखते हैं कि नहीं हम पूछ रहे हैं आप लोग। भगवान दिखते हैं कि नहीं? ओ भैया तुम तो पंचायत करने लग गए। भगवान दिखते हैं कि नहीं ये बताओ। दिखते हैं मैया? भगवान हैं, मान लिया कि हैं, दिखते क्यों नहीं? तो इसके 2 उत्तर हैं। एक उत्तर ये है कि भगवान दिख तो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं सब भगवान हैं। एक दिन ये हमने समझाया था कि सब में वही समाये हैं। जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, माटी ही माटी है, ऐसे सृष्टि में संसार नहीं है, भगवान ही भगवान है। भगवान को ही संसार कहते हैं। पहला उत्तर, भगवान दिख रहे हैं, जो दिख रहा है सब कुछ ईश्वर है, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, ईश्वर हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो जरा सुनो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि भाई अकबर ने बीरबल से कहा, ये मान लो अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? बीरबल बोले, महाराज हमें जरा 1 कटोरा दूध दीजिए पहले। ठीक है, राजा ने 1 कटोरा दूध बुलवाया,
बीरबल से कहा, अब बताओ तुम्हारे भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो बीरबल जी ने उस कटोरे में हाथ डाला और उंगलियां चलाने लग गए। बड़ी देर हो गई तो अकबर ने कहा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, महाराज मैं इस दूध के कटोरे में घी ढूंढ रहा हूं कि घी कहां है। इस दूध में क्या ढूंढ रहा हूं? घी। राजा बोले, पागल हो क्या? तो बीरबल बोले, महाराज ये बताओ इस दूध में घी है कि नहीं? आप बताओ, दूध में घी है कि नहीं? है। क्या दिखाई पड़ता है? बीरबल बोले, महाराज जैसे दूध में घी है दिखता नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान है पर दिखते नहीं। उत्तर और सुनो, अब घी को देखना है तो उसका एक प्रोसेस है, एक विधि है। क्या करो? दूध को दही बनाओ, दही का मंथन करो, मंथन प्रॉपर करो तो मक्खन प्रकट हो जाएगा। जैसे दूध में घी तो है पर घी तक पहुंचने की एक विधि है, ऐसे भगवान तो हैं पर भगवान तक पहुंचने की एक विधि है, प्रेम है, भक्ति है। उस विधि से चलोगे पहुंच जाओगे। भगवान हैं दिखते नहीं, जैसे दूध में घी है दिखता नहीं। अब कहो भगवान कहाँ है? जैसे दूध में घी है ऐसे संसार में भगवान है। ऐसे ही सब चीज की क्या है मेरी मां? विधि है। क्या है? प्रोसेस है। ऐसे ऐसे करोगे पहुंच जाओगे। ऐसे इसलिए कहते हैं माला जपो कथाएं सुनो, ये भी ईश्वर तक पहुंचने का ही प्रोसेस है जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग सत्संग में आए, माला जपते हो, जल चढ़ाना, कीर्तन करना, यह भी प्रोसेस है ईश्वर तक पहुंचने का, यदि ठीक से प्रोसेस कर लिया। अब एक बात बताओ, दही का मंथन करना पड़ता है? बोलो हाँ। मंथन किए बिना दही से मक्खन आएगा नहीं। अच्छा ये बताओ, अब आपने क्या किया? मथानी ली, रस्सी ली और 4 बार किया, हो जाएगा मक्खन? नहीं, मंथन करना पड़ेगा। उतना मंथन करना पड़ेगा दही का, पर उतना करना पड़ेगा जितना जरूरी है। भक्ति आप लोग आज किए कल किए फुर, ऐसे में थोड़ी भगवान मिलते हैं। लकड़ी को लकड़ी से घिसने से आग प्रकट होती है। बोलो हाँ। लकड़ी को लकड़ी से, अरणि मंथन, लकड़ी को लकड़ी से घिसने से क्या होती है? लेकिन आप एक बार घिस दीजिए थोड़ी होगी प्रकट, ऐसे घिस दीजिए थोड़ी हो जाएगी प्रकट। एक स्थान पर लगातार घर्षण करना पड़ेगा। बोलो हाँ, तब जाके अग्नि प्रकट होगी। ऐसे एक ईश्वर पर चित्त लगाकर निरंतर भक्ति और प्रेम का मंथन करना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा, तब जाके भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे थोड़ी कि आज मन स्त्री में लगा लिया, कल मन भगवान में लगा लिया, परसों पड़ोसन में लगा लिया, फिर पिज्जा बर्गर में लगा लिया। ऐसे थोड़ी, एक मन एकाग्र चित्त से लगेगा तब उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा। मन स्थायी होना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी गंदा है, मैया हो गई पंचायत मेरी मां। सुनो, पानी गंदा है तो क्या गंदे पानी में आपका चित्र नजर आएगा? प्रतिबिंब दिखेगा? पर पानी साफ हो तो आपका चित्र दिखता है ना? हाँ, उसी तरह मन गंदा है तो भगवान का चित्र कैसे दिखेगा? मन को साफ तो करिए, उस मन मंदिर में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। मन गंदा है, पानी गंदा है, नहीं दिखता। पानी साफ होगा दिखेगा। भगवान कहीं बाहर थोड़ी नजर आते हैं, खेल पूरा मन का है।
ध्रुव जी को समझ में आ गई बात, माँ ने समझा दिया। चले तपस्या करने, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कौन मिल गया रास्ते में? नारद जी मिल गए। और नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया। क्या दे दिया? कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये मंत्र जैसे ही ध्रुव जी को मिला, मंत्र का नियम बता दिया, प्रोसेस समझा दिया, और ध्रुव जी महाराज चल पड़े। यमुना के तट पर खड़े होकर तपस्या चालू। भयंकर तपस्या की, कठिन तपस्या। तीन दिन में एक बार कुछ खा करके ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं। 3 दिन में एक दिन क्या करते? खा लेते, जो मिल जाता। 3 दिन में एक बार खा लिया, फिर तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और ध्यान किसका? भगवान का। कर रहे हैं तपस्या, पर ध्यान किसका है? बोलो, भगवान का। काम आप लोग कुछ भी करिए, ध्यान भगवान का धरिए। 6 दिन, दूसरा माह लगा तो 6 दिन में एक बार खाते हैं, और बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र में ही ध्रुव जी निष्ठा रखते हैं, उस मंत्र का जाप करते हैं। आजकल स्थिति ये है कि किसी को मंत्र देते हैं कि ये मंत्र जपना, तो वो पहले ही कह देता है, गुरु जी हम तो वो मंत्र जपते थे, हम वो ही जप लें। मतलब गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, मंत्र को प्राप्त करते ही मंत्र का तिरस्कार कर देते हैं। इसलिए ना तुम्हें वही मंत्र सफलता प्रदान करेगा, ना तो यही मंत्र, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि आपको मंत्र में श्रद्धा नहीं है तो मंत्र कभी भी फलीभूत नहीं होता। मंत्र में क्या नहीं है? तो निष्ठा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। हनुमान जी क्या जपते हैं? श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। क्या हनुमान जी राम राम छोड़ के कुछ और जप सकते हैं? उत्तर दो। नारद जी क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या नारद जी नारायण नारायण छोड़ के और कुछ जप सकते हैं? क्यों? अब वो नारायण नारायण जप रहे हैं तो उन्हें राम भी मिल रहे हैं, कृष्ण भी मिल रहे हैं नारद जी को। हनुमान जी राम राम जप रहे हैं तो राम भी मिल रहे हैं, कृष्ण भी, क्योंकि ये लोग राम में, कृष्ण में, नारायण में, शिव में कोई अंतर नहीं मानते। लेकिन आप लोग अंतर मानते हैं और मंत्र में भी भेद की दीवार खड़ी कर देते हैं। इसलिए आपका मंत्र आपको फल नहीं दे पाता, क्योंकि जिस श्रद्धा, जिस विश्वास से मंत्र को ग्रहण करना चाहिए, उस श्रद्धा, उस विश्वास से आपने उस मंत्र को ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो मंत्र प्राप्त हो, जैसे जो पत्नी जिससे विवाह हुआ है उसी के संग रहना धर्म है। मंत्र सारे अच्छे होते हैं। राम राम भी, ये भी एक मंत्र है। राधे कृष्ण यह भी एक मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह भी एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भी एक मंत्र है। अब आप कंफ्यूज हो गए, गुरुजी कौन सा मंत्र जपें? तुम सेलेक्ट मत करो,
गुरु के आश्रित रहोगे तो गुरुजी जो मंत्र दे दें वो मंत्र आपको प्रेम से जपना है। अपने से मंत्र नहीं जपे जाते। अपने से तो ठीक है, आप सीताराम सीताराम जपो, राधे कृष्ण श्रीमन सब जपो, ठीक है, फल मिलेगा उसका। लेकिन जो मंत्र की बात है, जिसके साथ विवाह होता है उसी के संग रहना धर्म है कि विवाह इसके संग करो, रहो उसके संग। ऐसे ही जो मंत्र गुरु जी के द्वारा दिया जाता है उसमें निष्ठा रखनी चाहिए और उस मंत्र में निष्ठा रख के वही मंत्र प्रेम से जपना चाहिए। अब आजकल आप लोगों को जो अच्छा लगने लगता है, गुरु जी हमें ये अच्छा लगता है, ये जपेंगे अपने से। ऐसे तुम्हें बाजार में जो अच्छा लगा, अरे हम अब इसके संग रहेंगे, अच्छा लग रहा है, इसी के संग रहेंगे, अब हम घर नहीं जाएंगे अपने वाले के पास, ये अच्छा है, हाँ चलते। ये कोई बात थोड़ी होती है। जो अच्छा लग जाए वो मंत्र नहीं होता, जो गुरु जी दे दें वो मंत्र होता है। बोलो हाँ कि ना। इसलिए नदी में हजारों नाव होती हैं और सारी नाव में इतनी ताकत है कि वो आपको पार लगा सकती हैं। किसी एक पर सवार हो जाइए, पार हो जाएंगे। उसी तरह मंत्र बहुत हैं, एक मंत्र को धारण कर लीजिए, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। अब यहां एक बात और आपको याद करनी चाहिए कि जब आप एक मंत्र जपें तो दूसरे मंत्र का आप विरोध ना करें। कई लोग एक मंत्र जपते हैं और पूछते रहते तुम क्या जप रहे हो, तुम्हारा मंत्र ज्यादा पावरफुल है कि हमारा मंत्र ज्यादा। आपस में ही लड़ जाते हैं, तेरा वाला ज्यादा पावरफुल कि मेरा वाला। मंत्र में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। सारे मंत्र अच्छे हैं, क्यों? सबके पति अच्छे हैं, सबके लिए सबकी पत्नी अच्छी है, हर माँ बाप के लिए सबके बेटे अच्छे हैं। किसी का बेटा अंधा है तो उसके माँ बाप के लिए तो उसका अंधा बेटा भी अच्छा ही है। किसी का बेटा लंगड़ा है तो उसके लिए उसका बेटा अच्छा है। आपके लिए आपका बेटा अच्छा है, इनके लिए इनका बेटा अच्छा है, इनके लिए इनका बेटा अच्छा है। हो सकता है इनका बेटा आपको गलत लग रहा हो, इनकी बेटी आपको गलत लग रही हो, पर आपकी बेटी आपको अच्छी लगती है, आपकी बेटी आपको अच्छी लगती है, आपकी बेटी आपको। उसी तरह सबका मंत्र सबके लिए अच्छा होना चाहिए और दूसरों को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मंत्र ऐसा है। मंत्र में कोई भी कटाक्ष, कोई भी भेद बुद्धि रखना अपराध है, क्योंकि सारे मंत्र ईश्वर के ही हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के नाम अनेक हैं। ध्रुव जी महाराज ने प्रेम से मंत्र का जाप किया। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि का अवतार धारण किया। कौन सा अवतार लिया? हरि बन करके इस चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, भगवान को देखते ही ध्रुव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया, परंतु ध्रुव जी कुछ बोल ना पाए, पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए। तब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया गालों में। ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श होते ही सारा ज्ञान हो गया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। भगवान से कहा, प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ध्रुव जी के अंतःकरण में बस गए। कहा, पुत्र क्या चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपको चाहता था, आपकी प्राप्ति हो गई, अब कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा, तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देते हैं। और भगवान ने अपना राज्य ध्रुव जी को दे दिया, अपना लोक ध्रुव जी को दे दिया। और जाके 36,000 वर्षों के लिए ध्रुव जी राजा बने। विवाह किया, गृहस्थ में रह करके धर्म की खूब सेवा की और अंत में ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। एक बार क्या हुआ, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं उत्तानपाद के भाई प्रियव्रत। प्रियव्रत जी जो हैं, इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ और इनके पुत्र हुए आग्नेध्र, फिर नाभि, फिर ऋषभदेव जी। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। सबसे बड़े का नाम क्या है? भरत जी ने सब छोड़ दिया, अपनी गृहस्थी, परिवार, जिम्मेदारियां बच्चों को दे दी। राजा थे भरत जी, राज्य शासन छोड़ा और गंडकी के किनारे चले गए, भजन करने लगे। देखो हमारे सनातन की व्यवस्थाएं अच्छी हैं। गृहस्थ में रहना है कब तक? 25 साल। बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। जिस दिन बेटी बेटे के विवाह से आप फ्री हो गए, उस दिन आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी खत्म। अब आप दूसरी जिम्मेदारी ग्रहण कर लो। क्या करें? अब आप भगवान के चिंतन में लगो। अब आपका बेटी बेटे का विवाह करते करते आपका बुढ़ापा आ जाएगा। समय रहते भगवान में लग जाओ। बेटी बेटे का काम पूरा हो गया, अब अपना कल्याण कर लो। यही हुआ, भरत जी ने सब छोड़ दिया। देखो गृहस्थ में रहो, जिम्मेदारियां पूरी करो। पूरी हो गई, अब एक जिम्मेदारी और बची है, भगवान को पाना। वो किसकी जिम्मेदारी है? मन को साफ करना, मरने से पहले ईश्वर को याद करना। ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? आपकी ही तो जिम्मेदारी है ना मेरी मां। सब छोड़कर भरत जी गंडकी के किनारे चले गए। पर वहां पे भरत जी का मन एक मृग में उलझ गया। जंगल में एक नदी थी, गंडकी उसका नाम। वहां एक मृगी पानी पी रही थी। शेर आ गया तो मृगी भागी। अच्छा, मृगी बिल्कुल प्रसव की पीड़ा में थी, मतलब बच्चा होने वाला था। वो इतने जोर से भागी नदी, छलांग मार करके नदी से, कि उसका बच्चा गिर गया। माँ तो बेचारी आगे चली गई मृगी, पर वो बच्चा जो था वो पानी में बहने लगा। भरत जी को दया आई कि इसकी तो माँ चली गई, ये अनाथ हो गया बच्चा, इसे शेर खा जाएगा। तो बचा करके अपनी कुटिया पर ले आए भरत जी। उस मृग के बच्चे को नहलाया, उसको बढ़िया आग के पास रखा, तपाया, ठीक ठाक से उसकी सेवा की, उसे सब तरह से पाला। वो जी गया। अब बच्चा 1 साल का हो गया मृग का। भरत जी को बड़ा अच्छा लगता, पाला हुआ बच्चा। वो पीठ खुजाता, वो चाटता, वो प्यार करता। भरत जी ने घर परिवार छोड़ा था, मोह ममता छोड़ी थी भगवान के लिए, पर वो एक मृग के प्यार में उलझ गए। और जब उनके मृत्यु का टाइम आया तो वो मृग का दर्शन करते करते मेरा मृग करते करते मर गए। जब मरे तो यमराज जी ने कहा, महाराज आपने बहुत भक्ति की है, लेकिन आपने एक मरते समय मृग में मन लगाया, इसलिए आपको मृग बन के पुनः जाना पड़ेगा। भरत जी बोले, राम राम। जिस परमात्मा के लिए कठिन तपस्या की, परिवार का मोह छोड़ा, पर एक मृग में मोह लग जाने के कारण गति बिगड़ गई। मैया
ये कथाएं आपको हैं समझने के लिए कि भरत जैसे भक्त और ज्ञानी की बुद्धि यदि मृग में लगी और उनकी गति बिगड़ गई तो आपका मन कहां कहां लगा है। इसलिए कहता हूं सब जगह से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। आप लोगों का मन बहुत जगह लगा रहता है ना। अच्छा ये बताओ मैया, जहां जहां आपका मन लगा है क्या उन लोगों से आपका कुछ भला होना है? बोलो। जहां जहां आपका मन लगा है आपके मरने के बाद वो सारे लोग आएंगे। जहां आपका मन लगा है वो रिश्तेदार आएंगे, लेकिन वो रिश्तेदार केवल शमशान तक साथ देंगे आपका, और वहां आपको चिता पे जलता हुआ छोड़कर वापस आ जाएंगे और बढ़िया खाएंगे पिएंगे घर चले जाएंगे। 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। तुम्हें छोड़ने आएंगे सारे लोग शमशान तक। शमशान के आगे लेने कौन आएगा? बोलो मेरी मां। एक व्यक्ति मरा, शमशान ले गए लोग, चिता पर रख रहे थे, तभी उस मरे हुए व्यक्ति को लगा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, और जब पकड़ा उसने पलट कर देखा तो वो भगवान थे। भगवान को देख करके वह मरने वाला व्यक्ति रोने लगा। भगवान बोले अब क्यों रोता है, अब तो मैं आ गया। तब उस मरने वाले व्यक्ति ने कहा प्रभु जिस परिवार को पूरा टाइम दिया वो तो शमशान में छोड़ने आए हैं, और जिसे कभी 2 मिनट भी याद ना किया आज वो शमशान के आगे लेने आया है। हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, आपको याद करना चाहिए था, मैंने आपको याद नहीं किया। जिस परिवार को याद करता रहा, जिन अपनों के लिए तड़पता तरसता रोता रहा, वो तो शमशान में आग लगा के भाग गए। इसलिए मेरी मां, किस में मन लगा है आपका? क्या पाओगे वहां मन लगाकर जहां लगाए हो? इसलिए समय रहते मेरी बात समझ लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो जहां मन लगा है वहीं लगाए रखना, क्या मिलना है। इसलिए तो मैं कहता रहता हूं कि बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा ब्याह होने दो, क्या बन जाएगा? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी दामाद ले जाएगा, बेटा पड़ोसी बन जाएगा। तुम रह गए अकेले के। इसलिए कहता हूं मैया, थोड़ा सा वक्त राम को अर्पण किया करो। थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के राम नाम का प्याला पिया करो। घुट घुट के क्यों हो मर रहे,
हंस कर जिया करो। भगवान का चिंतन कर लो। भरत जी मृग बन गए, मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला। आप लोग भी करोड़ों बार धरती पे जन्म लेके मर चुके हैं, फिर जन्म लिया फिर मर गए, फिर जन्म लिया फिर मर गए। मैया और कितनी बार जन्म लोगी और मरोगी मेरी माँ, और कितने गोते खाओगी। अब आई हो तो शरण में चलो भगवान के। समझदार कौन है? मानव शरीर पाकर जिसने 84 से अपने को नहीं बचाया वो बेवकूफ है। समझदार वो जो मानव शरीर पाकर और अपने को 84 से बचाकर सदा के लिए चक्कर से मुक्त हो जाए, वही ना समझदार है। मानव शरीर भी पाए और 84 चक्कर में 84 लाख योनियां, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम